क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 5। साइंस की ये पूरी सीरीज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। इसमें चैप्टर की पूरी रीडिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं और नोट्स भी दिए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चैप्टर नंबर 5, नेम ऑफ द चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। तो लीजिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग को। चैप्टर नंबर 5, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? नहीं, सबका स्वाद अलग अलग होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। आगे एक टेबल दी हुई है, उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और उनका स्वाद क्या है, टेस्ट क्या है, चख के आपको लिखना है। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do you have the same taste? Obviously no. Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1, which is given on the next screen. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. This is your table 5.1. एक तरफ substances लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इनका आपको टेस्ट लिखना है, स्वाद लिखना है। लेमन जूस, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑरेंज जूस, संतरे का रस, खट्टा होता है। विनेगर, सिरका, यह भी खट्टा होता है। कर्ड, दही, यह भी खट्टी होती है। टर्मरिन, इमली, यह भी खट्टी होती है। शुगर, शक्कर, मीठी। कॉमन सॉल्ट, नमक, खारा होता है। आंवला, हालांकि खट्टा कह सकते हैं, लेकिन खट्टा, कड़वा और मीठा इन तीनों का स्वाद कुछ मिक्स सा हो जाता है। आंवला में कुछ ऐसा टेस्ट है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, यह भी खारा सा होता है। अंगूर खट्टे होते हैं। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, खट्टा होता है। कुकुम्बर जरा सा खारा और नमकीन सा होता है। तो इस तरह से स्वादों की, टेस्ट्स की ये लिस्ट आपकी ऐसे तैयार हो सकती है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। चेतावनी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप हो सकता है दूसरे भी टेस्ट चेक करना चाहें, तो डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू इट। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा नहीं जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए, क्योंकि हमारा चैप्टर ही कुछ ऐसा है। एसिड्स और बेसिस का चैप्टर है, अम्ल और क्षारक का पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आगे हम जो एसिड्स का यूज करेंगे, इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु को तब तक ना चखें जब तक ऐसा करने के लिए कहा न जाए, और तब तक ना टच करें जब तक ऐसा करने के लिए कहा न जाए। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है 5.1, एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट sour. These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. The acids in these substances are natural acids. खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है इसमें कोई अम्ल, एसिड नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय, बेसिक कहलाती है। What about baking soda? Does it also taste sour? No, it is bitter. If not, what is its taste? Yes, bitter. Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel
soapy on touching are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? If we cannot test every substance, how do we find its nature? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals, in Hindi we can say it gudhal, etc. are some of the naturally occurring indicators. यहाँ एक टेबल दी हुई है। Do you know table? क्या आप जानते हैं सारणी? यहाँ अम्ल का नाम दिया हुआ है और वह अम्ल किसमें पाया जाता है? Name of acid is given and in which substance we can found in. एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, एंड्स स्टिंग में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड नींबू या सिट्रस फल, खट्टे फल जो भी होते हैं जैसे संतरा, नींबू आदि, उनमें पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा आर हैविंग साइट्रिक एसिड। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड यह दही में पाया जाता है, कर्ड में। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड यह पालक में पाया जाता है, स्पिनिच में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड यह आंवला और साइट्रस फल जो विटामिन सी वाले होते हैं उनमें पाया जाता है। आंवला और साइट्रस फ्रूट्स हैविंग विटामिन सी। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में यह वाला एसिड पाया जाता है। टर्मरिक ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस एक्सेट्रा आर हैविंग टार्टरिक एसिड। ये सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। अब हम देखेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में भी टेबल दी हुई है, इसमें भी बेसिस के अलग अलग नाम है और ये बेसिस किस में पाए जाते हैं वो हम इस टेबल में देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस में पाया जाता है? लाइम वाटर यानी चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर जो भी लिक्विड बनते हैं ना, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होते हैं उनमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपको सोप में मिलेंगे, साबुन में मिलेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपको दूधिया मैग्नीशियम जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उनमें पाया जाता है। चैप्टर का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब ये जो इंडिकेटर्स या सूचक जो नाम आया है इससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी वस्तु में अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। तो इन चीजों को यूज करके हमें यह पता लग जाता है कि किसी वस्तु में एसिड है या बेस है। पहला है इंडिकेटर हमारा लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक है लिटमस, ए नेचुरल डाई। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस ही है। इसे लाइकेनो या शैक से निष्कर्षित किया जाता है। आगे चित्र में आप देखेंगे भी, चित्र 5.1 ए में आसुत जल में इसका रंग मॉव यानी नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन, एसिड वाले विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है यानी कि बेसिस वाले विलयन में मिलाया जाता है तो यह ब्लू, नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें हम लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में यह उपलब्ध होता है। आप चित्र 5.1 के बी पार्ट में इसे देख पाएंगे। यहाँ चित्र दिया हुआ है 5.1 ए पार्ट में लाइकेंस दिए हुए हैं, पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, और बी पार्ट में इस लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स दी हुई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज
a mauve purple kind of color in distilled water. When added to a acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of strips of papers known as litmus paper. Generally, it is available in red and blue litmus paper. क्रियाकलाप 5.1 एक्टिविटी 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। चित्र 5.2 में आप देखें भी, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? क्योंकि नींबू का पानी है तो खट्टा होगा, यानी कि एसिड उसमें होगा ही होगा, अम्ल उसमें होगा ही होगा, तो यह लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। अब इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक या डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धवल सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन जो भी बनाएं आप वह आसुत जल में, डिस्टिल्ड वाटर में बनाएं। एक्टिविटी 5.1 मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस in a plastic cup, tumbler or test tube. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Yes, there will be change in color. Red litmus paper will turn into blue. Repeat the same exercise with blue litmus paper. Note down if there is any change in the color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. Remember, if possible, make solution in distilled water. चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी। To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime, chuna in it. Stir it and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। Record your observation as in table 5.2. अब यहाँ पर टेबल किस तरह से बनानी है आपके सामने दिया हुआ है। परीक्षण विलयन टेस्ट सॉल्यूशन आपका कौन सा है? लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव आ रहा है? इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव आ रहा है? इफेक्ट्स ऑन ब्लू लिटमस पेपर। और निष्कर्ष, इनफेरेंस आपने क्या निकाला? क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acidic nor basic. Litmus paper का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टर्मरिक का, हल्दी का। Turmeric is another natural indicator. हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 एक्टिविटी 5.2 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। शाही सोख्ता यानी कि ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बना लीजिए, फिर उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। मेक turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper or filter paper and drying it. Cut thin strips of yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? यहाँ फिगर 5.2 चित्र 5.2 में लिटमस का टेस्ट करते हुए कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observations. You may try solutions of other substances also. परीक्षण विलयन यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन। हल्दी के विलयन पर प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। और उसके बाद में रिमार्क या टिप्पणी आपको जो भी लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से यह टेबल बन जाएगी। नींबू का रस, लेमन जूस, इसका प्रभाव
एसिडिक होता है तो हल्दी के ऊपर इसका दूसरा प्रभाव होगा। इसी प्रकार अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। संतरे का रस, ऑरेंज जूस, सिरका, विनेगर, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, चूने का पानी, लाइम वाटर, शक्कर, शुगर, नमक, कॉमन सॉल्ट, इन पर इनका क्या क्या प्रभाव होता है। आपको पता है आप अपने माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा दीजिए। रुई के फोहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, क्योंकि साबुन का पानी हल्दी को लाल कर देता है। Can you prepare a greeting card for your mother on her birthday? Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. तो इस तरह से हम हल्दी का भी प्रयोग देख सकते हैं अलग अलग टेस्ट करने के लिए, एसिड के लिए और बेस के लिए। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर सूचक को देखेंगे, वह है गुड़हल के पुष्प, चाइना रोज। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, चाइना रोज एज इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.3 क्रियाकलाप 5.3 गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलियन में मिलाइए। एक्टिविटी 5.3 कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। एड सम वार्म वाटर। Keep the mixture for some time till the water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solutions given in table 5.4. Here is your table 5.4. इसमें टेस्ट सॉल्यूशन स्टार्टिंग में क्या कलर था और फाइनल कलर क्या हुआ। शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। आप चित्र 5.3 में देखेंगे। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आइए, देखेंगे क्या है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर यू विल सी in figure 5.3 turns acidic solution to dark pink magenta and basic solutions to green. पहली brought the following riddle for you. यहाँ figure 5.3 में दिया हुआ है चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है एसिड से कैसा हो जाएगा और बेस से कैसा हो जाएगा, यह दिया हुआ है। एसिड से यह डार्क पिंक हो जाएगा और बेस से यह ग्रीन हो जाएगा और नेचुरली इसका पिंकिश ऑरेंज होता है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह या है क्षार। प्रश्न बड़ा है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। कुछ पॉइंट जैसी कविता जैसी लग रही है। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। इज इट एन एसिड और ए बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। देखिए भाई, बड़ा मजेदार सा रिडल है। क्रियाकलाप 5.4 एक्टिविटी 5.4 शिक्षक या शिक्षिका से यह अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह तो चूने का पानी ही है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। एक्टिविटी 5.4 द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियरबाई school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, which is lime water. Demonstrate the effect of 3 indicators on each of these solutions. Record your observations in table 5.5. Here is your table 5.5. Name of acid, अम्ल का नाम। लिटमस पत्र पर प्रभाव, effect on litmus paper. हल्दी के पत्र पर प्रभाव, effect on turmeric paper. गुड़हल के पुष्प पर सूचक का प्रभाव, effect on China rose indicator. और
और नेम ऑफ एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अलावा जो भी एसिड्स हैं यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी उनकी, और उसके आगे आप प्रभाव इसमें लिख सकते हैं तीनों सूचकों के, ऑल 3 इंडिकेटर्स। चेतावनी, क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुंचाते हैं। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। बहुत ध्यान से यूज करना है। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनाल्फ्थैलिन कहते हैं। You have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. क्रियाकलाप 5.5 एक्टिविटी 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर दीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनाल्फ्थैलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक की 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। चित्र 5.4 में दिखा रखा है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? Yes, the solution again becomes pink in color. यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फ्थैलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? ये ध्यान रखना, परख नली गर्म हो जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और उदासीनी अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat
is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है. Thus, neutralization can be defined as follow. किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है. इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है. वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं. अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है. Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. इसको एक इक्वेशन के रूप में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अम्ल और क्षारक इन दोनों को अगर प्लस किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो उससे क्या निकलेगा? एरो के साइन के साथ में दिखा रखा है लवण एवं जल. एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर. और साथ ही साथ नीचे दिया हुआ भी है कि ऊष्मा निर्मुक्त होती है. हीट इज इवॉल्व्ड. निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है. The following reaction is an example. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा और साथ ही साथ गर्म होगा. हीट साथ में होगी. बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया. अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा. बूझो added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? Obviously बात है कि चूने का पानी यानी कि लाइम वाटर बेस होता है और उसमें आपने एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो हीट तो जनरेट होगी ही होगी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होगा, उदासीनीकरण होगा और ऊष्मा पैदा होगी तो फिर मिश्रण गर्म हो जाएगा. चैप्टर का फोर्थ पार्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण. अपाचन, इनडाइजेशन. हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है. आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है. कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है. अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है. Indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. And bite. चींटी का डंक. जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है. डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है और यह बेस होता है. When an ant bites, it injects the acidic liquid which is formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. Soil treatment. मृदा उपचार. रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा यानी मिट्टी को अम्लीय एसिडिक बना देता है. यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय होगी तो पौधों की वृद्धि
जल्दी अच्छी नहीं हो। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. Plants do not grow well when soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide, or slacked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of soil. Factory wastes, कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट या कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने दिया या विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। The wastes of many factories contain acids. If they are allowed to flow into water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances into them. That's it. Chapter is over. आइए देखें आपने क्या सीखा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। Acids are sour in taste. Generally, bases are bitter in taste and soapy to touch. अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। Acid turns blue litmus red. Bases turn red litmus blue. वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय उदासीन कहलाते हैं। Substances which are neither acidic nor basic are called neutral. ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। Solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators. अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। An acid and a base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. Now coming to exercise, अभ्यास शुरू करें। प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। यह अंतर आपको एक टेबल के रूप में बताना है। एक तरफ अम्ल लिखेंगे, दूसरी तरफ क्षार लिखेंगे। एसिड्स, बेसिस। पहला अंतर है, दीज आर सोर इन टेस्ट। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। बेसिस में लिखेंगे, दीज आर बिटर इन टेस्ट। यह स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड्स की तरफ, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा। बेसिस हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। बेसिस का नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। एसिड्स हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। अम्लों का लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देंगे। एसिड्स की साइड, फोर्थ नंबर पॉइंट, विद चाइना रोज इंडिकेटर एसिड्स गिव डार्क पिंक कलर। गुड़हल के पुष्प के सूचक के साथ में अम्ल हमेशा गहरा गुलाबी कलर देगा। विद चाइना रोज इंडिकेटर बेसिस गिव ग्रीन कलर। गुड़हल के पुष्प के सूचक के साथ में क्षार में हरा रंग आ जाएगा। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। हल्दी के सूचक में अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होगा। बेसिस चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। और क्षार का प्रभाव यह होगा कि वह हल्दी सूचक को लाल कर देगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 2, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? लाल लिटमस को नीला करने की प्रकृति क्षार में पाई जाती। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का उपयोग क्या है?
आंसर, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस विलयन को लाइकेंस से प्राप्त किया जाता है। ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। इसके प्राकृतिक तत्व को लाइकेंस से निकालकर और आसुत जल में मिलाया जाता है, जिससे लिटमस विलयन प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। और इस सूचक का उपयोग हम अम्लों और क्षारों के बीच अंतर देखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर इसका उपयोग किस तरह से दिया हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और दूसरी तरफ लिटमस सॉल्यूशन का कलर दिया हुआ है। सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड होगा, बेसिक होगा तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा और न्यूट्रल होगा तो लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? क्या आसुत जल अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आंसर, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। आसुत जल हमेशा उदासीन होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और इसे हम पुष्टि कैसे कर सकते हैं? लिटमस पेपर के द्वारा। नेदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर। आप इसे आसुत जल में डालकर देखें लिटमस पेपर को, कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। और इससे यह पुष्टि हो जाएगी कि आसुत जल उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। आंसर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड्स एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी in the form of heat is evolved। जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो उदासीनीकरण होगा। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म करेंगे और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा और जो नई चीज बनेगी वह बनेगी लवण एवं जल। और इस पूरे प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होगी ऊष्मा के रूप। इसे हम इस प्रकार शो कर रहे हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्शन इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड which is base is added to hydrochloric acid which is obviously acid, sodium chloride which is salt and water are obtained। यहाँ इक्वेशन के रूप में यह दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। ट्रू फॉल्स, सही है या गलत है, कथनों पे टी या एफ लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, पहला, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। एसिड है ना, नीले लिटमस को लाल करेगा, तो यह फॉल्स हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह भी फॉल्स है। यह लाल लिटमस को नीला करेगा क्योंकि यह क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बेस है और दूसरा एसिड है, एक क्षार है दूसरा अम्ल है, एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। बिल्कुल सही है, ट्रू है। 4th नंबर, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही है, इंडिकेटर होता ही इसीलिए है कि हम यह पता लगा सके कि कौन सा क्षार है, बेस है अथवा कौन सा अम्ल है, एसिड। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। फॉल्स, यह अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? Dorji के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? आंसर, सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, दोरजी कैन टेक अ डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक। एसिडिक ड्रिंक्स विल बी सोर टू टेस्ट, whereas basic drinks will be bitter to taste and neutral drinks will have no taste। आपको पता है कि एसिडिक कौन सा होगा? खट्टा। क्षार यानी कि बेस वाला कौन सा होगा? जो कड़वा होगा। और न्यूट्रलाइज जो होगा जिसमें कोई टेस्ट नहीं
पानी होगा या फिर नमकीन होगा। इफ डोरजी हैज लिटमस इंडिकेटर, सॉल्यूशन और पेपर, देन ही कैन टेक इट्स हेल्प। अगर उसके पास में लिटमस पेपर है तो वह उसकी भी मदद ले सकता है। He should put 1 drop of each drink on blue litmus paper. If the color of litmus paper changes to red, then it is an acidic drink. Out of the remaining drinks, some are basic and some are neutral. Again, he should put 1 drop of remaining drinks on red litmus paper. If the color changes to blue, then it is basic and the other are neutral. In this way, he can serve all the 3 customers their respective drinks. Explain why. Question number 8. समझाइए ऐसा क्यों होता है। Question number A इसमें दिया हुआ है An antacid tablet is taken when you suffer from acidity. जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। This is because during acidity an excess of acid is produced in the stomach. पेट में ज्यादा अम्ल हो जाता है। An antacid contains base और antacid में क्षार होता है, प्रति अम्ल में क्षार होता है, such as milk of magnesia, जैसे कि milk of magnesia. These bases react with excess of acids and neutralize their effect, thus giving us relief. और अम्ल और क्षार जब भी मिश्रित होते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिलता है, इसलिए हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। B. Calamine solution is applied on the skin when an ant bites. जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलामाइन का विलयन लगाया जाता है। तो जब भी चींटी काटती है तो वह एक फॉर्मिक अम्ल त्वचा में छोड़ देती है, जिसके कारण हमें जलन होती है और उस जलन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम जिंक फॉर्मेट जो कि क्षार होता है उसका प्रयोग लेते हैं और उससे त्वचा में जो अम्ल है उसका प्रभाव उदासीन हो जाता है। When an ant bites, it injects formic acid into the skin. Calamine solution contains zinc carbonate, which is basic in nature. Therefore, it is applied to skin to neutralize the effect of formic acid. Question number C कौन सा दिया हुआ है इसमें? Factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies. कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। Factory wastes contain acids. Therefore, these wastes, when thrown directly to water bodies, harm aquatic lives. Hence, these wastes are neutralized with basic chemicals before disposing to water bodies. फैक्ट्री से जो भी कचरा निकलता है उसमें अम्ल होते हैं और अम्ल यदि पानी में सीधे डाल दिए जाएंगे तो उससे जलीय जंतुओं को बहुत नुकसान हो, वे मर भी सकते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट या कचरे को जलाशयों में डालने से पहले उन्हें क्षार मिलाकर उदासीन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. यहाँ देखें आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल उदासीन। How will you identify them? You have only turmeric indicate. आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर: We will put a drop each of hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution on turmeric indicator. The liquid will change the color of turmeric indicator to red, is basic in nature and that is sodium hydroxide. इस तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो पहचान लिया क्योंकि यह हल्दी के कलर को लाल कर देगा। इसको इक्वेशन के रूप में भी दे रखा है, आप यह देख सकते। Now we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other 2 liquids separately. After that, we will put the drops of these mixtures on turmeric indicator. अब हम क्या करेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी एक बूंद दोनों अन्य यानी कि जो शुगर सॉल्यूशन है और जो एसिड है उन पर डालेंगे। After that, we will put the drops of these mixtures on turmeric indicator. The drop which will change the color of turmeric indicator to red contains sugar solution. अब आप ये ध्यान रखना कि बेस अगर न्यूट्रल में मिक्स होगा, क्षार यदि उदासीन में मिश्रित होगा तो वह अपने प्रकृति के अनुसार बेसिक ही रहेगा, क्षारित ही रहेगा। तो अगर शुगर सॉल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वह बेस ही रहेगा, क्षार ही रहेगा, इसलिए उसका कलर लाल हो जाएगा, हल्दी का कलर लाल हो
जाएगा तो हम उससे यह पहचान लेंगे कि यह शुगर सॉल्यूशन, उसको भी अलग कर लेंगे। अब बाकी तीसरा बचा हुआ कौन सा रहेगा? एसिड रहेगा, और एसिड में इस हल्दी वाले सूचक का कोई प्रभाव नहीं होगा, नो चेंज इन कलर। ऑन द अदर हैंड, द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ऐसा किस लिए होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा एसिड में ऑक्साइड, एसिड में ऑक्साइड यानी कि अम्ल में क्षार मिक्स हो जाएगा तो यह उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होने के कारण हल्दी के कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? एक्सप्लेन। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू litmus paper. Since blue litmus remains blue after dipping in the solution is neither basic or neutral in nature. Put a drop of this solution on a red litmus paper. If it turns blue, then the above solution is basic in nature, and if no color change occur, then it is a neutral. हम जानते हैं कि क्षार और उदासीन विलयन नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, और क्योंकि नीला लिटमस नीला ही रहता है जब हम विलयन में से डुबो रहे हैं, तो यह विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। अब इस विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डाल के देखिए, अगर यह नीला हो जाता है तब तो यह विलयन प्रकृति में क्षार है, और अगर कोई बदलाव नहीं होता तो यह प्रकृति में उदासीन। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ वक्तव्य दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और आपको यह बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद द बेस। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई, तो यह भी नहीं है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, इट डज नॉट चेंज द कलर विद एन एसिड। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। डी, चेंज ऑफ कलर इज एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है। ओनली डी इज करेक्ट, बाकी सारे गलत है। एंड दैट्स इट। चैप्टर की रीडिंग पूरी हो गई है आपकी, क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए हैं, नोट्स भी आपने क्या सीखा उसमें आप देख चुके। उम्मीद करता हूँ आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, और बाकी जो लेबोरेटरी की बात है, प्रयोगशाला की बात है, वो तो प्रयोगशाला में ही होनी चाहिए, स्क्रीन पे तो हो नहीं सकती। फिर भी समझने वाली बात यहाँ तक पूरी हो जाती है। अगर आपको समझ में आ गया हो और अगर आपको पसंद आ गया हो प्रेजेंटेशन वगैरह, तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। अगले वीडियो के साथ में फिर दोबारा मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना।